आदमी क्यों साधना करेगा, साधना करने से क्या लाभ है। साधना करने से बहुत सारा लाभ है। पहला तो लाभ है कि जो साधना करेगा, नियमित साधना करेगा, उसको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। मृत्यु का जो भय है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि साधना से आदमी अमरत्व की तरफ बढ़ता है, मृत्यु से अमर होने की तरफ बढ़ता है, वो आत्मा की तरफ बढ़ता है, और आत्मा मरता नहीं है, तो इसलिए उसको मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। और वो क्या सोचता है जो साधना करता है, मान लिया हम मर भी जाएंगे तो फिर से जन्म लेकर के परमात्मा का काम करेंगे, बाबा का ही काम करेंगे, क्योंकि उसका अच्छा काम हो रहा है ना जीवन में, साधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसका गलत हो ही नहीं सकता है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तो परमात्मा का है ना, तो मान लिया नया जन्म भी मिलेगा तो हम कहीं भी जाएंगे तो परमात्मा का काम करेंगे। तो इसलिए मृत्यु का भय जो है वो खत्म हो जाता है, मरने का डर खत्म हो जाता है। और दूसरा जो है साधना से लाभ होता है, जैसे जैसे आप साधना करेंगे ना, आपको दूसरों की सेवा लेने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। उसको बोलते हैं लोक अपेक्षा, लोकोपेक्षा। दुख का कारण क्या है कि हमको सोचते हैं कि हमारा बेटा हमको मदद कर देगा, हमारी सासू हमको मदद कर देगा, हमारा पिता हमको मदद कर देगा। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है, दूसरों से इच्छा करना कि ये हमारा मदद कर देगा, ये हमारा सेवा कर देगा तो हमको अच्छा लगेगा। जो साधना करता है उसको ये खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा चर्याचर्य में एक जगह लिखे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य सबके प्रति है, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो सबके प्रति है, और तुम्हारा प्रति किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हारे प्रति किसी का कोई कर्तव्य नहीं है और तुम्हारा सबके प्रति कर्तव्य है। तो इसलिए जो साधना करते हैं, वो साधना करते हैं तो क्या होता है ना कि दूसरों से जो इच्छा होती है सेवा लेने की वो खत्म हो जाती है, और वो सोचता है कि बस हम सेवा करेंगे, हमारा सेवा करना काम है, हमको दूसरों का भले करना काम है, हमारा कोई करे चाहे नहीं करे हमको करना है। तो इस प्रकार का जो साधना नियमित करता है उसको इस प्रकार का भाव जगता है। तीसरी फायदा क्या होता है, जो साधना करते हैं उसको इस संसार को देखने का नज़रिया बदल जाता है। इस संसार को जो एक देखने का नज़र है ना वो बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है? क्योंकि वो सब कुछ को परमात्मा का स्वरूप समझता है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मनुष्य, हवा, पहाड़, जंगल, समुद्र, सबको वो परमात्मा का स्वरूप समझता है। लेकिन जो साधना नहीं करता है वो इस प्रकार का समझ नहीं पाता है, और उसके लिए क्या करता है, उसके साथ वो हानि करता है, उसके साथ अत्याचार करता है। लेकिन एक साधक क्या सोचता है कि सब कुछ परमात्मा है, उसी का सृष्टि है, तो क्यों उसका हानि करेगा, क्यों उसका अत्याचार करेगा, सब कुछ जो परमात्मा ही है। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है वो। जब सब कुछ परमात्मा है तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और इसीलिए बाबा ने दिया यम नियम की साधना। यम का मतलब क्या होता है? दूसरों के साथ कल्याणकारी व्यवहार करना, दूसरों के साथ अहिंसात्मक व्यवहार नहीं करना, दूसरों के साथ हिंसा नहीं करना, लेकिन दूसरों के साथ कल्याणकारी व्यवहार करना, यही तो यम साधना है। और नियम साधना का मतलब क्या है? अपने साथ भी बढ़िया व्यवहार करना। जैसे कि मान लिया कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो अपने साथ क्या कर रहा है? वो हिंसा कर रहा है, अपने साथ भी हिंसा कर रहा है। कोई आदमी मांसू खा रहा है तो अपने साथ भी हिंसा कर रहा है, दूसरों के साथ भी हिंसा कर रहा है और अपने साथ भी हिंसा कर रहा है। कोई आदमी शराब पी रहा है तो अपने साथ हिंसा कर रहा है। तो नियम साधना क्या सिखाता है? अपने साथ भी अच्छा व्यवहार करना, दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करना और अपने साथ भी अच्छा व्यवहार करना। तो ये सब चीज़ें साधना से आती है। और जब आदमी साधना करता है उससे क्या होता है? उसके मन में दया, प्रेम, करुणा सब कुछ बढ़ता है। और जितने ही प्रकार की जो घृणा है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे खत्म होती है। और आदमी को अपना अस्तित्व में ही आनंद, अपना अस्तित्व ही आनंदमय है। जैसे कि मान लिया कोई आदमी पूरा स्वस्थ है, आसन करके, साधना करके, सात्विक भोजन करके, पूरा आदमी एकदम बीमार, कोई भी बीमारी नहीं है,
कोई भी डिजीज नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है, अपना अस्तित्व अच्छा लगता है। मन में कोई बीमारी नहीं है, मन में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई नैरोनेस नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो क्या अपना मन कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार मन हमारा हमेशा आत्मा के प्रकाश को स्पर्श कर रहा है, आत्मा के साथ में है, परमात्मा के साथ में मन हमारा है, तो कितना अच्छा लगता है। तो साधना क्या है, हम बार बार अपने मन को परमात्मा के पास ले आते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। तो इसलिए साधना की आवश्यकता है। और मान लिया जो आदमी साधना नहीं करेगा, नहीं करता है, उसको बढ़िया चीज़ सोच ही नहीं सकता है। और उसके लिए क्या है, अभी जो कुंभ का मेला, वहीं पर धर्म खोजेगा। इतने सारे लोग जा रहे हैं कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए, लगता है कि वहाँ पर अमृत का नदी बह रहा है, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाएगा। अरे साधना करोगे तब ना तुम अमृत स्नान करोगे, कीर्तन करोगे तब ना तुम्हारा अमृत स्नान होगा। कहीं पर बूंद गिरा था कि ये बूंद नहीं गिरा था अमृत का, और मान लिया गिरा भी था तो कितना लाखों साल हजारों साल पहले गिरा था, वो कब के बह गया, कहाँ बह गया, कहाँ अमृत मिलेगा वहाँ। और इतने लोग वहाँ पर नहा रहा है तो कितने लोगों का पाप वहाँ धुल रहा है, कितना वहाँ पाप धुल रहा है। उसी पाप में तुम भी डुबकी लगा रहे हो और बोल रहे हो कि पाप धुल जाएगा। कैसे धुलेगा पाप? हजारों हजार लाखों लाख लोग जहाँ नहा रहा है वहाँ तो और गंदगी हो गया, पानी भी, और इतने लोगों का पाप और धुल गया उसमें। तो तुम्हारा तो और तुम दूसरों का भी पाप धो करके आ गया, तो कैसे तुम्हारा पाप धुला? तो जो साधना नहीं करेगा उसको इस प्रकार की मन होता है कि कहीं अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ में चला गया तो भला हो जाएगा, धर्म का काम हो जाएगा। नर्मदा में नहा लिया, गंगा में नहा लिया, कुंभ में नहा लिया तो धर्म का काम हो जाएगा। इसी प्रकार के धर्म के पीछे वो पागल 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 होते रहेगा। लेकिन जो आदमी साधना करता है, कीर्तन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसके लिए यही कुंभ स्नान है, यही अमृत स्नान है। इसी से उसका पाप धुलता है। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं पैसा खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर ही मंदिर है, मन पुजारी है, मन पूजा करने वाला है, और आत्मा उसका भगवान है। इसलिए शरीर जब मंदिर है तो शरीर को मंदिर के समान एकदम सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, पवित्र रखना है। इसमें कोई भी उल्टा पुल्टा खाना नहीं खाना है। दादाजी बोले कि लहसुन प्याज है, मांसू है, अंडा है, शराब है, सिगरेट है, खा करके इस शरीर को गंदा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शरीर मंदिर है, शरीर ही मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ इतना सुंदर मंदिर है, तो नहीं खाना है। हमारा मन को भी गंदा नहीं करना है कि मन पुजारी है। इसलिए मन को अंधविश्वास से, संकीर्णता से, घृणा से, क्रोध से इसको गंदा नहीं करना है। दया, प्रेम, करुणा से इसको पवित्र करना है, सेवा से पवित्र करना है। तो मन पुजारी है, और हमारे अंदर में जो आत्मा है, हमारा जो गुरु चक्र है, हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, यही हमारा भगवान है। इसलिए बाबा ने प्रभात संगीत में क्या दिया है? वृंदावनं परित्याज्य पादम एकम न गच्छामि। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक भी पग कभी भी नहीं जाता हूँ इधर उधर। और वृंदावन कौन है? हमारा सहस्त्रार चक्र वृंदावन है, हमारा गुरु चक्र वृंदावन है। बाबा हमेशा वहाँ पर विराजमान है, परम पुरुष हमेशा वहाँ पर विराजमान है। तो हमको अपना मन को वहाँ पर लेके जाना है, और वहाँ पर जा कर के फिर बाबा से बातें करना है, बाबा के संपर्क में रहना है, उसकी सेवा करना है। तब ना जीवन सुंदर होगा, तब ना जीवन अच्छा होगा, मन बड़ा होगा, है ना। जैसे सब साधना करते हैं, हम लोग को साधना का क्या है? हम लोग जब ध्यान करते हैं तो भाव क्या लेते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हुआ, तुम तत्तसी, तुम वही हो। तो मन क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। जब मन बड़ा होता है, मन जितना बड़ा होगा उतना आप चीज़ों को बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कुत्ता का मन है, तो कुत्ता इस संसार को अलग प्रकार से देखता है। हमारा जो दुनिया है, कुत्ता के पास भी आँख है, कुत्ता के पास भी कान है, कुत्ता के पास भी दिमाग है, लेकिन कुत्ता का दिमाग छोटा है, इसलिए संसार उसका एक अलग संसार है, इसी संसार में रहता है। आपके पास में रहता है कुत्ता, लेकिन उसका एक अलग संसार है, उसका सोचने का उसका एक अलग दायरा है।
वो आकाश को देख करके थोड़े खुश हो सकता है कुत्ता? क्या फर्क पड़ता है आकाश में तारे टमटमा रहे और चांद है, एक सुंदर फूल खिला हुआ है यहाँ पर बगीचा में, कुत्ता को क्या मतलब है? शुशु कर देते हैं, शुशु कर देगा। तो मन जितना विकसित होगा, मन जितना विकसित होगा उतना आपके लिए शांति का, आनंद का, सुख का चीजें आपके लिए यही उपलब्ध हो जाएगी। आपके लिए धन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर साधना करेंगे तो। आपके चारों तरफ हवा है, ऑक्सीजन है। अभी कोरोना हुआ था ना, कोरोना तो ऑक्सीजन के बोतल के लिए कितना कितना परेशान हो गए थे, लाखों रुपया दे रहा था फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और परमात्मा ने हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन पे दे दिया है। ये परमात्मा है, ये ऑक्सीजन आपके चारों तरफ है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है। ये परमात्मा है, ऑक्सीजन नहीं है, ये परमात्मा है। ये चारों तरफ कितना बड़ा आकाश दिया है। आकाश कितना बड़ा है, इस आकाश में देखो पृथ्वी तैर रहा है, इस आकाश में चांद तैर रहा है, इस आकाश में इतने इतने प्लानेट तैर रहे हैं, इस आकाश में इतने सारे तारे ग्रह नक्षत्र हैं, इसी आकाश में है ना। और ये आकाश क्या है, यहाँ से शुरू होती है, एकदम यहाँ से एकदम सटा हुआ है आकाश आपसे, और ये आकाश के अंतिम छोर तक आप जुड़े हुए हैं। यहाँ से यहाँ जो आकाश आपसे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये आकाश पूरा अंतिम छोर तक जुड़े हुए हैं। जो कोई ब्रेक नहीं है इस आकाश का, इस आकाश कहीं भी ब्रेक नहीं है, बीच में आप जुड़े हुए हैं। और इस आकाश से भी ऊपर है परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा। तो परमात्मा की करुणा सब जगह है, लेकिन जब साधना करेंगे, मन बड़ा होगा तो उसको अनुभव कर सकते हैं आप, उसको जान सकते हैं साधना के माध्यम से। और इसी को शिव भगवान ने बताया, इसी को कृष्ण भगवान ने बताया, इसी को बुद्ध ने बताया, इसी को महावीर ने बताया। लेकिन इसके आधार पर कहीं अभी व्यवस्था नहीं है, केवल गप्पे है सब जगह, केवल कर्मकांड है सबके जगह, केवल आनंद मार्ग में साधना है, कहीं साधना नहीं है। तो इसलिए साधना का मार्ग ही सही धर्म का मार्ग है। और अभी जो जितने भी बाहर का जो धर्म है वो पुराणों का मजहब है, पुराणों के अनुसार से काल्पनिक कहानियों के आधार पर वो सब चीज़ें हैं। इसलिए जो शिव की दी हुई साधना, कृष्ण का दिया हुआ बताया हुआ योग और गीता, यही सब साधना का मार्ग है। और बाकी पुराणों का जो ये काल्पनिक कहानियों के आधार पर जो बनाया हुआ ये सब धर्म मजहब, ये सब धर्म पर चलने से आपका शरीर भी अच्छा नहीं होगा, आपका मन भी पवित्र नहीं होगा, और आत्मा भी कुछ नहीं होगा। धर्म के नाम पर अधर्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने इतना बढ़िया रास्ता हम लोगों को बताया है, इस पर चलना भी है और दूसरों को बताना भी है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि दूसरों को सतपथ पर लाने का चेष्टा करना है, और वो भी धर्म का अंग है, वो भी हमारा साधना का ही अंग है। तो अपने भी साधना करना है और दूसरों को भी, अपने जो रिलेशन के लोग हैं, अपने जो मित्र लोग हैं, अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनको अपना बाबा का पुस्तक देना है, आना, उनको आनंद मार्ग की बात करना है, उनको साधना के बारे में बात करना है। मान लिया 20 आदमी को बात करेंगे तो एक आदमी तैयार होगा, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना काम करते रहेंगे। 50 को बोलेंगे तो 2 आदमी तैयार होगा, और 2 आदमी पे तैयार होगा तो हमारा, उसका भी कल्याण हो गया, अपना भी कल्याण हो गया। परमपिता बाबा की जय।